आबना हुर्मस और बाबुल मंदब में जंग की आग एक दफ़ा फिर भड़क उठी। आबना हुर्मस में मुत्तहदा अरब इमारात के 2 बहरी जहाज़ों पर हमला किया गया, जबकि बाबुल मंदब में भी हौसियों ने एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाया। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, कुछ दिन ये मामला रुका रहा, लेकिन आबना हुर्मस में ये ताज़ा वाक़या है। 2 मुत्तहदा अरब इमारात के जहाज़ हैं, उन पर हमला किया गया। ये हमला किसकी जानिब से किया गया, और जबकि दूसरी जानिब हौसियों ने भी बाबुल मंदब में एक बहरी जहाज़ को निशाना बनाया। लेकिन सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में क्या हुआ है। आबनाए हुर्मुज़ के करीब 2 बड़े ऑयल टैंकर्स आ रहे थे और वो अबू धाबी की मिल्कियत थे, अबू धाबी से चले थे। उनमें तेल जो था वो भरा हुआ था। ये जब करीब पहुँचे हैं आबनाए हुर्मुज़ के, तो उन पे अटैक किया गया है, एरियल अटैक किया गया है, और उसके बाद उसमें आग लग गई है, उसके कुछ हिस्से तबाह हो गए हैं, लेकिन उसमें अभी तक कोई हलाकतें सामने नहीं आई हैं। वो कह रहे हैं कि अमला महफूज रहा जी, है जी। इन हमलों में। अमला महफूज रहा है, लेकिन ये हमला किसने किया है अभी तक ये कुछ क्लियर नहीं हो सका है, क्योंकि ईरान ने उमूमन जब ये करता है तो वो एडमिट कर लेता है कि हमने किया है और वो इसका ऐलान करता है, लेकिन अभी तक ईरान की जानिब से ये नहीं कहा गया कि किसने हमला किया है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो ईरान ने हमला किया है और वो कुछ देर के बाद किसी मुनासिब मौके पर इसको कहेगा कि हाँ तस्लीम करेगा, या फिर कुछ क़ुव्वतें ऐसी हो सकती हैं जो चाहती हैं कि किसी तरह ईरान को बदनाम किया जाए और ये बताया जाए कि ईरान जो है वो हर तिजारती जहाज़ पर हमला कर देता है, लोगों को वहाँ पर गैर महफूज हैं, और देखो दुनिया की तिजारत अगर रुकी हुई है तो ईरान की वजह से रुकी हुई है। आबना हुर्मुज़ उसी ने बंद किया हुआ है, उसके दिल में ज़रा भी रहम नहीं आता कि दुनिया में इतनी महंगाई की आग भड़क उठी है, वो कुछ तेल जाने दे जिस तरह अमेरिका चाहता है कि वो जाने दे। तो इस तरह से एक ड्रामा भी क्रिएट किया जा सकता है। और क्या इस ड्रामे के पीछे इसराइल या अमेरिका, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नाम लिया। लोग उमूमन शायद अमेरिका का नाम लेते हैं, लेकिन आपने इसराइल का नाम लेकर बहुत ही सही जगह पिन पॉइंट किया है। इसराइल बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहा है, बहुत सारे ऐसे अटैक्स प्लान कर रहा है, बहुत सारी ऐसी ख़बरें दे रहा है दुनिया को, जिससे हर वक्त आप हालत जंग में महसूस करें अपने आप को बेयकीनी की सूरत हाल में महसूस करें, और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे अटैक्स करता है जिससे पता चलता है कि ये ईरान ने किया है, और ये बराह रास्त एक टेररिस्ट अटैक है जो ईरान ने किया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल सऊदी अरब में अरामको पर जब ड्रोन हमला हुआ, तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई अभी थोड़ा सब्र करें, मामलात को देखें, जो बाद में साबित हुआ कि वो ईरान ने हमला नहीं किया। जी, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चाहते हैं ना कि ईरान को किसी तरह से दहशतगर्द साबित करें, उस पर लेबल लगाएं, तो असल में पता चलता है कि जिस तरह की भी अटैक्स होते हैं उसके पीछे इसराइल निकलता है और वो ईरान का नाम ले रहा होता है। जैसे रास तनूरा की ऑयल फैसिलिटी पे सऊदी अरब में हमला किया, तो जो कहा गया कि सऊदी अरब को कि भाई आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें, तो उसके बाद पता चला कि ये सारी चीज़ें तो मुसाद ने प्लान की थी और हमले किए थे। तो कुछ बईद नहीं है कि आज आबना हुर्मुज़ के करीब जो हमला हुआ है वो मोसाद ने किसी तरह से प्लान किया हो और ईरान का नाम लेकर हमला किया हो। उनके पास ऐसी सहूलत है जिससे वो ये साबित कर देते हैं कि ये शायद ईरान की तरफ से ही हमला हुआ है। जैसे पहले उन्होंने ईरान की ज़मीन के बिल्कुल करीब से ड्रोन उड़ाए थे और रास तनूरा पे हमला किया था ऑयल फैसिलिटी पे। तो अब हो सकता है कि इसी तरह की कोई चीज़ मोसाद ने प्लान की हो, तो ये आने वाले दिनों में साबित होगा कि सामने आ जाएंगे कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। अच्छा अज़हर भाई, दूसरी तरफ हौसियों ने जो हमला किया है वो किस शिप पर हमला किया, वहाँ उस पर कितना नुकसान हुआ, उस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। हौसियों ने रेड सी में बाबुल मंदब के पास एक तिजारती जहाज़ को निशाना बनाया है। ये वो तिजारती जहाज़ है जो बुनियादी तौर पे हौसियों की इजाज़त के बगैर बाबुल मंदब के करीब आ रहा था। उसको वार्निंग दी गई, उसको रेडियो सिग्नल्स पे बताया गया, लेकिन उसने उसको इग्नोर किया और अपनी पेशकदमी जो थी, अपना सफ़र जो था वो जारी रखा। तो वो अगर अपना सफ़र इसी तरह जारी रखता तो वो बाबुल मंदब को बहुत आसानी से क्रॉस करके आगे चला जाता। तो इसीलिए हौसियों ने जब अपनी वार्निंग्स का पूरा एक जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है उनका, उसमें जो वार्निंग्स वाला हिस्सा था, जब वो पूरा कर लिया तो उसके बाद उन्होंने उस जहाज़ पर अटैक किया। और इसको यूके की मैरीटाइम जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी कंफर्म किया है कि एक तिजारती जहाज़ को निशाना बनाया गया है, हौसियों की जानिब से बनाया गया है। और हौसी जो है वो मुस्तकिल ये बात बता रहे हैं कि न सिर्फ उनका बाबुल मंदब पे कंट्रोल है, बल्कि वो यमन की फोर्सेस को भी अलाउ नहीं करेंगे कि किसी तरह से वो ज़मीनी तौर पे भी आगे पेशकदमी करें या आगे बढ़ें या उन इलाक़ों में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करने की कोशिश करें जहाँ पर हौसी मौजूद हैं। और इसीलिए कुछ जगहों पर हौसियों ने बहुत ही ख़तरनाक बड़े पैमाने पे और बहुत मुहलिक हमले किए हैं, जिसमें उनके 1 दर्जन से ज़्यादा फ़ौजी भी मारे
मारे गए हैं। तो अब असल में वो चारों तरफ उन्होंने अपनी जंग का जो मैदान है वो सजाया हुआ है इस वक्त हौसियों ने। बाबुल मंदब पे उनकी ख़ास नज़र है, गहरी नज़र है, और उन्हें अंदाज़ा है कि जिस तरह अपनाए हुर्मुज़ ईरान के लिए बहुत अहम है, हमारे लिए बाबुल मंदब बहुत अहम है। अगर हमने यहाँ पे ज़रा सी भी गिरफ्त को ढीला कर दिया तो यहाँ से फिर लोग चढ़ दौड़ेंगे इस पर, दुनिया की ताकतें, क्योंकि यहाँ से अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, जाने किस किस का यहाँ सारी ट्रेड यहीं होती है। उनका माल यहाँ से होकर गुजरता है, यूरोप जा रहा होता है, अमेरिका जा रहा होता है, और इसी तरह के दीगर ममालिक जा रहा होता है। तो अगर हमने अपनी गिरफ्त को कमज़ोर करने की कोशिश की तो ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे और अपनी फ़ौज लेकर आएंगे, तो पीछे अपने ये जंगी जहाज़ लाएंगे, आगे तजारती जहाज़ रखेंगे और इस तरह बाबुल मंदब क्रॉस करेंगे। तो हम थोड़ी बहुत भी रियायत ना दें तो बेहतर है, वरना ये कहीं ऐसा ना हो हम थोड़ी सी जगह दें और ये मुस्तकिल यहाँ पर आकर। अच्छा अजहर भाई, दोबारा से बाबुल मंदब से एक दफ़ा फिर आबना हुर्मुज़ की जानिब आते हैं। आबना हुर्मुज़ के बारे में ईरान का ये कहना है कि हमारा उस पर मुकम्मल कंट्रोल है, कोई किसी किस्म की कोई हरकत ना करे, जो भी हरकत करेगा, कोई ऐसी नकलो हमल, उस पर हम नज़र रखे हुए हैं, हम उसको निशाना बनाएंगे। असल में हो ये रहा है कि ईरान ने न सिर्फ अपनी वहाँ पर गिरफ्त मजबूत करके रखी है, बल्कि वो उसको साबित भी करता रहता है। साबित इस तरह करता है कि जब ये लोग तिजारती जहाज़ों को वहाँ से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका को कह रहा है कि मेरी शय पर वहाँ से गुजरो, मेरी यकीन दहानी पे गुजरो, तो जो तिजारती जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं वो आते हैं एरियल कवर में, यानी उनके ऊपर ड्रोन्स भी उड़ रहे होते हैं, उनके ऊपर जदीद तरीन तैयारे जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के हामिल होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं और हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, और उनके बिल्कुल पीछे जंगी जहाज़ होते हैं, और उससे पीछे अमेरिका का बहरी बेड़ा होता है। तो एक पूरा एरियल कवर, एक मजबूत कवर के साथ वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तो वो दूर दूर तक देखते हैं कि ईरान कहाँ कहाँ से हमले कर सकता है। उसके बावजूद ईरान आने देता है उनको एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, यानी एक ऐसे इलाके में जिस पर उसका मुकम्मल कंट्रोल है। जैसे ही वो बहरी जहाज़ उस इलाके में आता है फिर उसको निशाना बनाया जाता है। उसको निशाना बनाया जाता है। ऐसे 2 बहरी जहाज़ कम से कम उन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिए जो एरियल कवर के नीचे सफ़र करके आ रहे थे। उन्होंने उन 2 जहाज़ों को तबाह कर दिया। उसके बाद वो एरियल कवर ना सिर्फ जवाब नहीं दे सका, वो बल्कि वो भाग गया वहाँ से। और इसी के साथ साथ जो पीछे 4 तिजारती जहाज़ आ रहे थे, उन्होंने जब ये देखा कि अमेरिका की जो फ़ौज है वो आई थी हिफाजत करने के लिए, लेकिन ईरानी हमले के बाद वो खुद तितर बितर होकर भाग रही है, अपने आप को बचा रही है, तो उन्होंने कहा भाई ईरान जो कहता है बिल्कुल ठीक कहता है, वापस पलटो, पुरानी पोजीशंस पे पहुंचो, ईरान के साथ बात करो और फिर गुजरो। यानी अमेरिका जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता। आबना हुर्मुज़ पे कंट्रोल हासिल करना तो बहुत दूर की बात है अदील भाई। उन्होंने एक ना लकीर खींच दी है समंदर में, ईरान ने 500 किलोमीटर के अंदर मत आना आबना हुर्मुज़ के करीब। 500 किलोमीटर के दूर से USS अब्राहम लिंकन बहरी बेड़ा अमेरिका का वो वहाँ से आता है, पेट्रोलिंग करता हुआ गुजर के चला जाता है। बहरी जंगी जहाज़ आते हैं, वो वहाँ से पेट्रोलिंग करके गुजर जाते हैं। वो उस जगह को पार नहीं कर पा रहे, वो किसी और को क्या कुछ पार कराएंगे। तो वो इस वक्त अमेरिका की फ़ौज खुद ईरान के इशारों पर चल रही है। तो इस वक्त पूरी दुनिया की तिजारत इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि उसको ईरान के इशारे का इंतज़ार है, और वो समझ चुके हैं। अब 5 महीने की इस जंग में हर दफ़ा, हर व्लॉग में और हर रोज़ की अपडेट्स जो हम देते हैं न्यूज़ की, उसमें ये बात साबित हो चुकी है कि ईरान ने किसी 1-2 दिन के लिए भी अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा है, कुछ घंटों के लिए भी अपना कंट्रोल लूज़ नहीं किया आबना हुर्मुज़ पे। और अमेरिका आबना हुर्मुज़ की जो समंदरी हदूद है वो तो है ही, लेकिन जो फ़िज़ाई हदूद है उसमें भी अमेरिका का कोई तैयारा, कोई ड्रोन आता है तो वो गायब हो जाता है या तबाह हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब आज एक नंबर्स भी आए हैं कि 45 MQ-9 रीपर ड्रोन $1.3 अरब मालियत के तबाह कर दिए इस ईरान जंग में। तो वो जैम भी हो रहे हैं, हैक भी हो रहे हैं, तबाह भी हो रहे हैं। F-35 की भी कोई अब वक़्त नहीं रही है। F-15 को भी निशाना बना लेते हैं। KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स हो गए, E-3 सेंट्री अवॉक्स तैयारे हो गए, $700 मिलियन के चीखते रहते हैं। वो कभी कहते हैं हम फंस गए, कभी कहते हैं हम तबाह हो गए, कभी कहते हैं हमारा सिग्नल लॉस हो गया। तो इस वक्त ईरान जिस टेक्नोलॉजी के साथ बैठा है, डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया है कि आबना हुर्मुज़ तो खैर नहीं आने वाली उनके हाथ में। पिकेक्स माउंटेन के नीचे कुछ है या नहीं है वो भी उनके हाथ नहीं आने वाला। उन्हें बस अब एक नुमाया सा कोई जुमला चाहिए कि हम जीत गए हैं। बस वो ये चाहते हैं कि कोई एक ऐसा सेफ पैसेज मिल जाए या कोई एक ऐसा हमला हो जाए जिसके बाद हम ये कह सकें जनाब हमने ईरान को तबाह कर दिया, और उसके बाद खामोशी से या ढंढोरा पीटते हुए वापस चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही एक जुमले का इंतज़ार है, और इस जुमले को कहीं से भी ना उनकी फ़िज़ाइया ला के दे पा रही है, ना बहरिया ला के दे पा रही है, ना बर्री फ़ौज ला के दे पा रही है। सैंडकॉम और पेंटागन के पास कोई एक हिकमत अमली ऐसी नहीं है कि वो एक बड़ा सा हमला करके दिखा दें कुछ और करके वो उस वॉर थिएटर से बाहर निकल जाएं। अब उनके पैसे भी रोज़ लग रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ आपने नेवी की डिप्लॉयमेंट पे फूंक रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल, सिर्फ डिप्लॉयमेंट पे ही लाखों डॉलर रखते हैं, जहाँ जो इतने नेवी सील्स वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी खुराक है, उनके रिहाइश के इंतजामात हैं, फिर उसके बाद जो समंदर में उनके बहरी बेड़े हैं, उनकी नकलो हमल के लिए उनको जो फ्यूल चाहिए,
तो उस पर तो लाखों डॉलर लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसका हासिल कुछ भी नहीं है। उसका हासिल ये है कि आप उसके करीब नहीं आ सकते जिस जगह पे लकीर खींच दी है ईरान ने। तो बात यह है कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, और उसकी जो बहरी ताकत का गुरूर था वो आबनाए हुर्मुज़ और बहीरा अरब के दरमियान किसी मकाम पर तलाश कर लिया जाएगा जहाँ उसकी कब्र बनी हुई है, वो वहाँ डूब चुका है। और अब अमेरिका चाहते हुए भी आबनाए हुर्मुज़ पे कब्ज़ा करना तो दूर की बात, उसके करीब भी नहीं फटक पा रहा। बहुत शुक्रिया अजहर भाई। अजहर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अजहर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।